नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी 3446 का आपका लास्ट स्टेज चल रहा है डीबी के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लगभग लास्ट डेट आपका 6 तारीख है। 6 अप्रैल को आपकी जो डीबी है उसकी डेट समाप्त हो जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो भी साथी डीबी करवा रहे हैं यानी ऑनलाइन डीबी किए हैं, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अप्रैल में आ जाएगा या मई में आएगा या जून में आएगा या कब आएगा, इसका कुछ नहीं पता है प्यारे साथियों। और नया विज्ञापन आपका जो 2759 पद के करीब आपका जारी हुआ है वो भी जारी हो गया है। 22 मई से समथिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करना, अप्लाई होना, और लास्ट डेट है लगभग आपका शायद 11 जून। प्यारे साथियों, इसके समकक्ष इन दोनों जो वैकेंसियां हैं इनमें बहुत कंफ्यूजन है हमारे साथियों के पास कि मेरा सिलेक्शन 3446 में होगा या नहीं होगा, मैं नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करूं या नहीं करूं। तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो चुका है, डीबी क्वालिफाई है। तो उन सभी साथियों के लिए हमारा वीडियो है। बाकी जो भी साथी डीबी कटऑफ या फाइनल कटऑफ का इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल कटऑफ कितनी जाएगी, यानी रिजल्ट में कितने नंबर हैं, तो हम सभी साथी सेफ हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी साथी अंत तक बने रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं यहाँ पर कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ। कोर्स अगर जिसको खरीदना है तो आप आज ऑलरेडी वेबसाइट पर या साथी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा एमबीए शिक्षा वाला परिवार के, आप सभी साथी एनरोल कर सकते हैं। चाहे वो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी या केम सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज या साथी बैच है, वो आप पर डिपेंड है। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं आप खरीदिए, बट आपको वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस विषय से आप सभी साथी समझ सकते हैं कैसे कि आपकी कटऑफ कितनी बनेगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी डीबी अंतिम समय, सतर्क हो जाओ साथियों, बिल्कुल प्यारे साथियों। एजीटी एग्जाम 3446 फाइनल कटऑफ इतने नंबर वाले छात्रों का होगा चयन। वो कितने नंबर प्यारे साथियों, मैं एक चीज आप सभी साथियों को दिखा दूं, एक नजर आप सभी साथी देख लें। ये आपका 3446 का जो है साथी जो वैकेंसी का यानी वर्टिकल रिजर्वेशन लागू हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग आपका सीटों का बंटवारा किया गया। 1813 वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों आपकी 3446 में अनरिजर्व कैटेगरी में। 509 वैकेंसी जो है ये अनुसूचित जाति यानी एससी में है। 151 वैकेंसी है एसटी में और 629 वैकेंसी प्यारे साथियों ओबीसी में। 344 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस है। टोटल 3446 वैकेंसी है, जिनमें से मेरे प्यारे साथियों आपका अगर देखा जाए उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 68 वैकेंसी है। 689 वैकेंसी है महिला के लिए। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए 172 वैकेंसी। एचएच में अगर देखा जाए प्यारे साथियों 46 और एलबी में 46 और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 68 वैकेंसी है। अब इसको दिखाने का मतलब यही है कि मैं आज सभी साथी देखो, जो कटऑफ है कहीं ना कहीं सीटों से ही साथी, सीटों पर कटऑफ का जो है प्रभाव वो सीटों से ही पड़ेगा। कटऑफ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सीटों से कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अब मैं दिखा दिया आप सभी साथियों को कितनी सीटें हैं। अब यहाँ पर डीबी की जो कटऑफ बनी थी प्यारे साथियों, अनरिजर्व कैटेगरी में 28.25, अनुसूचित जात 28.25, जो आपका अनुसूचित जनजात है यानी एसटी वर्ग के साथियों का केवल 4 नंबर कटऑफ गया था। बाकी मेरे प्यारे साथियों वो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो और अनरिजर्व कैटेगरी, इन सभी साथियों का 28.25 जो साथी नंबर पाए हैं वो डीबी क्वालिफाई है प्यारे साथियों। वहीं अगर देखने को मिल रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 4.75 और एलबी का 15.50 और एचएच का 5.00। वहीं ओएल ओएएलसीडीडब्ल्यू ओएएबी का 14.25, वही सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक का 7.75 और महिला का वांछित जो महिला है प्यारे साथियों, वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित है, यानी ओबीसी में, एससी में, एसटी में। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, जो अब आपकी फाइनल कटऑफ बनेगी, रिजल्ट बनेगी, वो साथी क्या है, फायदा किनका होगा, महिलाओं के लिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं महिला का जो कटऑफ है वो प्यारे साथियों अलग से बनेगा, सभी चाहे वो बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनका एक अलग कटऑफ बन जाएगा। यानी ये जरूरी नहीं एसटी के महिला का अलग कटऑफ बनेगा, ओबीसी की महिला का अलग कटऑफ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी महिलाओं का मेरे प्यारे साथियों एक ही कटऑफ बन जाएगा हॉरिजॉन्टल।
अब मैं बात कर रहा हूं जो कट ऑफ बनेगा, यानी आपका जो फाइनल कट ऑफ है, यानी आपका सेफ मार्क्स कितना है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सभी साथी, एक मिनट मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा आपके लिए मैं समय दीजिएगा आप सभी साथी। हाँ, तो प्यारे साथियों मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आप सभी साथी इतने नंबर से हैं, अगर आपके नंबर प्यारे साथियों इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सभी साथी सेफ हैं या नहीं सेफ है। देखिएगा, इस कटाप को देखकर आप सभी साथी चौंक गए। चौंक इसलिए जाएंगे कि जिनके नंबर कम हैं उनको दर्द होगा, वो गुस्साएंगे, झल्लाएंगे, कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप लिखेंगे, कुछ भी लिखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको केवल झूठी सद्भावना देने के लिए, आपका दिल रखने के लिए, आपको खुशी देने के लिए नंबर ऑफ कट ऑफ जो है, जैसा लोग बता रहे हैं कि 40 नंबर चला जाएगा रिजर्व कैटेगरी, 80 का चला जाएगा, 10 नंबर 20 नंबर, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो रियल फैक्ट है, जो डाटा मेरे पास है, एनालिसिस जैसा मेरा एनालिसिस हुआ, जैसा मैं देख रहा हूं आजकल जो भी जितने नंबर बन रहे हैं, जितना कट ऑफ हाई जा रही, उसके अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और सेम यही कट ऑफ पहले ही ऑलरेडी मैं आप सभी साथियों को डीबी से पहले, डीबी के डेट आने से पहले या डीबी का रिजल्ट आने से पहले बताया था पेपर के समय, जो कट ऑफ जाएगी फाइनल यही रहने वाली है। अगर आप सभी साथी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, और अगर आपके 52 नंबर है, अगर 52 नंबर है या 50 नंबर है, 52 नंबर है, यहां +2 माइनस लिखा है, अगर आपके 50 नंबर है या 52 नंबर है तो मेरे प्यारे साथियों आप सेफ जोन है, यानी आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जो आपका मेरे प्यारे साथियों 100% आपकी 54 से कटा या 55 से ज्यादा नहीं जाएगी रिजर्व कैटेगरी की। अगर आपकी 50 प्लस है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आप सभी साथी परेशान ना हो। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके 48 नंबर हैं, 46 नंबर, यहां प्लस और माइनस 2 है, अगर आपके 48 नंबर हैं यानी 48 प्लस हैं या 46 हैं तो आपको तैयारी करना चाहिए। अगर 48 है प्यारे साथियों, 48 है, 46 है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन 99.99% है, श्योर है, हो सकता है। 48 से 50 ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है, 46 हो सकती है प्यारे साथियों, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 44 बैक साथी क्या है कट ऑफ जा सकती है, 44 प्लस हो सकती है 2 या माइनस हो सकती है, यानी 42 हो सकती है, और मेरे प्यारे साथियों 46 हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकती है सर, इसका इतना क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा मेरे प्यारे साथियों क्योंकि सबसे ज्यादा जो है संख्या ओबीसी की छात्रों की है। उसके बाद देखने को मिला जो जनरल वाले कैटेगरी वाले साथी हैं, वो जितने भी जनरल में आते हैं वो सभी साथी 90% में देख रहा हूं प्यारे साथियों, सभी लोग वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर लगाए हैं। तो जिनके नंबर कम हैं प्यारे साथियों, वो ईडब्ल्यूएस बनवाया तो उनका सिलेक्शन कहां होगा? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही होगा ना कि प्यारे साथियों अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। और जिनके नंबर अच्छे हैं तो किसी भी कैटेगरी तो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर लेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी भी ओबीसी के आसपास ही इनकी जो है कट ऑफ रहेगी। वही एससी वाले साथियों के लिए प्यारे साथियों इनकी नंबर आज सीटें भी अच्छी हैं और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों इनकी जो संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ओबीसी और एससी वाले साथियों की है, बट मेरे प्यारे साथियों आपकी कट ऑफ जो है 38, 40, 42 के करीब रहने वाली है, यानी प्लस माइनस हो सकती है। एसटी वाले साथी लगभग प्यारे साथियों आपकी जो कट ऑफ है 20 से 22 नंबर के करीब अगर आपका मार्क्स बन रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल जो हमारी बहनें हैं प्यारे साथियों, उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके जो भी महिलाएं हैं इस डीबी करवाई हैं, अगर आपके प्यारे साथियों जो आपकी कट ऑफ यानी डीबी कट ऑफ बनी है 28.25, इससे अगर आपकी 5 से 6 नंबर ज्यादा है, या आप कह सकते हैं 10 नंबर अगर आपके हाईएस्ट ज्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। 36, 2, 38 या साथ ही 34 आपकी कट ऑफ बन सकती है। अब ये कट ऑफ जरूरी नहीं है कि एकदम 100% सही है, बट 99.99% आप कह सकते हैं यही कट ऑफ रहने वाली है। बट आपकी रिजर्व कैटेगरी की साथ ही जो कट ऑफ है इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मैं जितने यूट्यूब पर जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं या जो भी लोग अपना प्रेडिकेशन दिए हैं, अपना भविष्यवाणी दिए हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, उनसे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मैं ही पहले ही बताया था, वही कट ऑफ मैं एक बार रिवाइज किया हूं, और इसलिए रिवाइज किया हूं कि आप सभी साथी पढ़ने लग जाए। अब मैं ये भी आप सभी साथियों को बता दूं कि जिनके इस कट ऑफ के नीचे है नंबर, इससे कम है,
प्यारे साथियों प्लीज आप सभी साथी पढ़ने लग जाएं, अन्यथा क्या है आप सभी साथी फिर 5 से 6 साल के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कैडर है एजीटीए का वो फिल होने के कगार पर है। अब जो रिटायरमेंट होगी देखो कब वैकेंसी आती है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं, कम नंबर पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, तो 2759 के लिए लग जाए सॉरी साथियों, और उसमें आपका कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। नंबर ऑफ जो है कट ऑफ उसमें हाई जाएगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं अदर स्टेट वाले भी पेट दिए हैं और वो भी कहीं ना कहीं प्यारे साथियों आपके इसमें भाग लेंगे। एजीटीए 2759 के करीब वाले वैकेंसी में, भले वो रिजर्व डिग्री में जाए। अगर आपके इस नंबर यानी जो मैं कट ऑफ बताऊं इतने नंबर है इसके आसपास हैं तो आप सेफ जोन में है मान सकते हैं प्यारे साथियों। बट अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इससे कम जाएगी तो और अच्छी बात है, ऐसा क्या नहीं है, और अच्छी बात है। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो जो साथी इसके आसपास हैं तो प्यारे साथियों वो सभी साथी श्योर मान सकते हैं अपने आप को। बट कहीं ना कहीं जिनके नंबर कम हैं प्यारे साथियों, ये प्लस माइनस करने पर, जैसे अगर आपके रिजर्व कैटेगरी से है 50 नंबर हैं या 50 से कम है प्यारे साथियों, तो पढ़ाई कीजिए। अगर आपके 52 है या 52 से ज्यादा है, 52 है, 50 से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी, तो बिल्कुल आप, ऐसा नहीं मैं रोक नहीं रहा हूं कि पढ़ाई ना कीजिए, लेकिन हाँ आप सेफ जोन में आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी अगर आपके 46 नंबर है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है। अगर 46 नंबर है तो आप पढ़ाई कीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप 42-44 नंबर के करीब है, 42 नंबर 40 नंबर के करीब है तो आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप 44 प्लस है तो सेफ मान सकते हैं। एसटी वाले प्यारे साथियों अगर आपके 20 से 22 नंबर है आप सेफ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीमेल के अगर कट ऑफ से 10 नंबर अगर ज्यादा, हाईएस्ट 10 नंबर बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आप सभी साथी परेशान ना हो, बाकी अपना पॉइंट आप जरूर दीजिएगा। ये कट ऑफ बताने का मेरा एक ही मकसद था कि आप सभी साथी, जो साथी इधर उधर विचलित है कि इस सोच में पड़े हुए, बहुत सारे साथियों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे नंबर इतने हैं, मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, पढ़ रहा हूं तो मन नहीं लग रहा, ये हो रहा। तो उन सभी साथियों को सतर्क करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। और कुछ लोगों को बुरा लगेगा जिनके नंबर कम है, वो अलग अलग कमेंट करेंगे तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी अपना आप सभी साथी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।